नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज बात करेंगे आस्था और भक्ति के सबसे बड़े समागम चार धाम यात्रा की। 30 अप्रैल को चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक भक्तों की अपार तादाद इस पवित्र यात्रा में पहुंच रही है। इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो हैं ही, साथ में मौसम की दुश्वारियां भी है, लेकिन इसके बावजूद भक्तों का उत्साह चरम पर है। चार धाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्था का समंदर। देश के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार चारों धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि यात्रा के दरमियान पहाड़ों में मौसम का मिजाज भी लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए खास सावधानी लाजमी है। लेकिन लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यात्रा के पहले 11 दिन में करीब 5 लाख तीर्थयात्री पहुंचे चार धाम। अब तक 2,10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची 1,03,000 के पार। यमुनोत्री धाम में भी इस बार अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची 85,000 के करीब। प्रशासन चार धाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलत के लिए हर मुमकिन इंतजाम करने में जुटी हुई है। श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए प्रशासन सभी तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम चाको चौबंद किए हुए है। सरहद पर तनाव के बीच हेली सेवा को रोक दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर इसकी शुरुआत हो गई है। चारों धामों में हेलीकॉप्टर सेवा दोबारा शुरू हो गई है। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चार धाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे। चार धाम यात्रा अपने चरम पर है, लेकिन रंग बदलता मौसम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की है, जहां आंधी और तेज बारिश के बाद यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका गया। हालांकि इस मुश्किल हालात में सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। हरबटपुर बस अड्डे में चार धाम यात्रा हेतु जो यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन और हॉल्टिंग की व्यवस्था की गई थी, आज जो ये भारी तूफान आया उससे हमारा जो जर्मन हैंगर्स लगा होता है यात्रियों के लिए तथा जो पुलिस के लिए जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आदि चेक किया जा रहा था, वो टेंट आदि क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन उस समय हमारा पुलिस जो भी पुलिस बल उपलब्ध था यहाँ, उसके अलावा एसएसबी जो उपलब्ध थी, उनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षित जगह जो कि बस अड्डे का जो निर्मित भवन है, पक्का भवन है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस खराब मौसम पर आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। अचानक बदले मौसम में तेज बारिश और आंधी तूफान के बीच भी यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हमने जब हमारा प्रॉब्लम जब हमने प्रशासन को बताया तो उन्होंने तुरंत हमें बताया कि आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी वक्त थोड़ी ही देर में जी यहाँ के एमएलए सर आ गए और उनको हमने हमारा प्रॉब्लम बताया और उन्होंने बहुत ही तुरंत ही उन्होंने हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत ही ला दिया। पर जब हम यहाँ पे आए तो ये शॉकिंग और ज्यादा बड़ा हुआ कि पुलिस हमारे लिए व्यवस्था में पहले से ही जुड़ी हुई थी। उन्होंने हमें जल्दी जल्दी सेफ जगह पे पहुंचाया। चार धाम यात्रा के लिए इस साल 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कोशिश यही है कि तीर्थ यात्रा करने आने वाले सभी श्रद्धालु बिना किसी दिक्कत के चारों धाम के दर्शन कर पाएं और ये यात्रा उनके लिए यादगार बन जाए। उत्तर काशी से ओंकार बहुगुणा और कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कई दिनों तक चले संघर्ष के बाद सीज फायर की खबर ने लोगों को बड़ी राहत दी है। जम्मू कश्मीर में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। पंजाब और राजस्थान में भी अब पहले जैसी ही चहल पहल दिख रही है। 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद सीज फायर से अब बाजार भी गुलजार हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ तो जम्मू कश्मीर में जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी। जिन इलाकों में लोग पहले धमाकों की आवाज से सहमे हुए थे, वहां अब लोग बेखौफ होकर सड़कों पर निकलने लगे हैं। श्रीनगर में रविवार की सुबह पिछले कुछ दिनों के मुकाबले बिल्कुल जुदा दिख रही थी। जिन रास्तों पर कल तक सन्नाटा पसरा था, वहां आज सुबह से ही चहल पहल थी। लोग अब बेखौफ होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर भी आज गहमा गहमी दिख रही थी। सुबह से ही बाजारों के खुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। जम्मू में भी हालात सामान्य हो रहे हैं। सीज फायर के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। जम्मू में भी जो शहर है वो अब सामान्य होता दिखाई दे रहा है। और कृष्णानगर के इलाके में हर दिन के मुकाबले सड़कों पर आपको चहल पहल थोड़ी ज्यादा दिखेगी। कई सारी दुकानें अभी भी बंद दिखाई दे रही हैं, लेकिन धीरे धीरे चूंकि सामान्य स्थिति में भी कई बार समय लग जाता है और जैसे जैसे लोगों की उम्मीदें बंध रही हैं, लोगों का हौसला है, जज्बा है जो डरे नहीं, और अब शहर एक बार फिर अपनी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। जिन दुकानों पर हमें अभी उतनी भीड़ तो नहीं दिखाई दे रही है। तो आप कहाँ के भैया? गोरखपुर यूपी। अभी कुछ ठीक लग रहा है, सामान्य लग रहा है? हाँ सही लग रहा है अभी। हाँ बिल्कुल, पहले डर था अभी तो जब से सीज फायर हुआ है तब से अपने आप को हम लोग पता चल गया आपको? हाँ तभी तो अब निकले काम वाम के लिए? हाँ काम के लिए निकल रहे हैं अब। कितने दिनों बाद आप लोगों को लग रहा है कि स्थिति थोड़ी सामान्य होनी शुरू हो गई है? जी सर को 3-4 दिन के बाद हो रहा है। 3-4 दिन लगे? 3-4 दिन लग रहा है कि अब कुछ लग रहा है थोड़ा। अब देखो अभी आगे क्या। कितने दिनों बाद आपने चहल पहल देखी है? अभी इतनी भी चहल पहल नहीं है, अभी आगे होगी। अभी ये तो नॉर्मल रहती है। कम से कम शुरुआत तो दिखाई दे रही है आज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। बसों में आम दिनों के मुकाबले थोड़े ज्यादा तो लोग हैं कम से कम जम्मू में। और जम्मू चूंकि इसलिए तनाव था क्योंकि ये एक तरह से हमले का केंद्र था। लगातार शाम को यहाँ पर ड्रोन से हमले हो रहे थे, प्रोजेक्टाइल्स आ रहे थे, चाय की दुकानों पर भी लोगों का आना शुरू हुआ है। तो आज से लग रहा है कामकाज शुरू हो जाएगा फिर से? उम्मीद तो है कुछ होने की। मन में संशय है, लेकिन शुरुआती तस्वीरें कम से कम कह रही हैं कि स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों एक उम्मीद जरूर है। हालांकि पाकिस्तान की नीयत, उसकी मंशा पर हर कोई सवाल उठा रहा है कि वो अपने वादे का कितना पक्का है और जो भी बातें कही गई हैं क्या वो उस पर खरा उतरेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे इलाके के लोग अपना घर छोड़कर महफूज ठिकानों पर चले गए थे। लेकिन सीज फायर के बाद राजौरी और अखनूर में लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं। मैं इसमें अखनूर में हूं और अखनूर के सबसे आखिरी गांव जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, उस आखिरी गांव से कुछ दूरी पर ये जो गांव है, यहाँ लोगों के साथ मिले हैं। तो आज सुबह कुछ बेहतर ये दिखाई पड़ता है कि जो 2-3 दिनों से बंकरों में थे वो आज लौटे हैं। एक बार फिर गांव की जो चौपाल है वो दिखाई पड़ी है, कुछ दुकानें खुली हैं, लोग घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। और वस्तुतः स्थिति ऐसी होती है सामान्य होने की जो प्रक्रिया, कि लोग धीरे धीरे निकलना शुरू करते हैं और जिंदगी पटरी पर लौटती है। 3 दिनों में और आज में कितना फर्क आज आपको महसूस हुआ? 3 दिन और आज में बड़ा फर्क हो गया, क्योंकि जो कि 3 दिन में हैवी शालिंग चल रही थी, जहाँ पे सारे बंकरों के अंदर थे, तकरीबन लोग जहाँ से चले गए हैं सेफ जगह पे। और आज हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दिन वापस आ गया जैसे पहले थे। तो खरीदारी वगैरह करने निकले आप लोग? बस थोड़ा सा घर का सामान लेने भी निकले थे। 3 दिन से यहाँ पे कुछ नहीं, ना सब्जी आई ना कुछ लेने के बाहर से निकले। आज हम थोड़ा सामान लेके घर में जा रहे हैं। गाँव के दोस्तों की ये जो हंसी ठिठोली होती है, बड़े दिन बाद दिखा होगा। कितना दिन लगा इस तरह से हंसी ठिठोली किए, खेले कूदे एक साथ? हो गए 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। देखा कि लगभग हाथ उठाने वाले 4-5 दिन हो गए ऐसे, जो आफरा तफरी मची हुई है इधर। कोई सुबह कुछ बेहतर लगा? हाँ, बपलाए वाले में बहुत फायर बोले सीज फायर हो गया, ऐसे ही तो लग रहा है धीरे धीरे स्थिति अब कुछ ठीक होगी। नहीं होगी थी, ऐसे भरोसा नहीं है पाकिस्तान, भरोसा नहीं है। जो लोग हैं ना सर जहाँ के, ये नहीं डरते हैं। अभी भी हमारा गांव इधर ही है पूरा ही। कुछ लोग हैं
जो चले गए हैं। तो वो आ रहे हैं वापस कि नहीं आ रहे हैं? हाँ, कुछ आ रहे हैं, कुछ आना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर रह करके यहाँ रह के एक अलग हौसला आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये तगड़ा मैसेज होता दुश्मन को कि डरते नहीं। ये नहीं डरते हैं। लोग सीमावर्ती गांव में रहते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है पाकिस्तान के बारे में? वो हम जानते हैं जो उनके पास रहते हैं। ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये ठीक नहीं है। हम काम करने जाते हैं तो फिर भी सेलिंग कर देता है। इन पे कोई भरोसा नहीं है सर। पाकिस्तान पे भरोसा दरअसल नहीं हो रहा, और खासकर वो लोग जो उसके ठीक सामने सीना चौड़ा करके रहते हैं, इनकी जिंदगी यहाँ पर है। और पड़ोसी देश हम कहते हैं, लेकिन वो उस पड़ोस में है कौन? ये वो लोग हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें भी खुल गई हैं। तो 3 दिनों तक जो बंकर की जिंदगी थी, बंकर से निकल करके शहरों में आप आए हैं तो यहाँ दुकानें खुली दिखाई दे रही हैं। यहाँ मुझे कोई बच्चे भी खेलते हुए दिखाई पड़ गए। ये परगवाल का स्कूल है सरकारी, तो यहाँ बच्चे मुझे खेलते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे ही तस्वीरों से दरअसल देश का हौसला बढ़ता है और दुश्मन का हौसला टूटता है कि तमाम चुनौतियों के बाद उसके तमाम हौसलों से हम डरे नहीं और डट कर उसका सामना किया। सीज़फायर की घोषणा के बाद रजौरी में अब एक नया दिन चढ़ गया है और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं इस वक्त अपना देखिए शटर खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। और आप ये देखिए, और यहाँ पे धमाका हुआ था, ये आर्टिलरी शेलिंग है जिसकी वजह से ये घर तबाह हो गया था। लेकिन आज एक शुरुआत, और यहाँ के लोगों की हिम्मत है, ये दात है कि एक बार फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं। खास तौर पे धमाका क्यों ना हुआ, ये देखिए शीशे टूटे हुए हैं, लेकिन काम पे वापस आना। सर ये बताइए, दुकान खोल रहे हैं आज से? दुकान खोलना तो एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि ऊपर पूरी बिल्डिंग 3 मंजिल के, जितने गिलास, जितने दरवाजे, डोर से सब टूट गए। और हमारे पड़ोस वाली जो बिल्डिंग है उसमें मैक्सिमम नुकसान हो गया, उनका तो पूरा डैमेज हो गया। तो लेकिन एक हिम्मत जाएंगे, जाना कहाँ है? ईंट का जवाब पत्थर से तो हमने देना है। ये खोलेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा, तो घर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। तो हिम्मत लोग करेंगे, जुटाएंगे, वापस मार्केटें खुलेंगी, फिर कारोबार चलेंगे। देखो तो आज हमें जो दुकानें बंद थी, आप देखिए जो आसपास यहाँ पर दुकानें बंद थी, अब लोग भी सड़कों पे नजर आने लगे हैं। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से अब सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं इस वक्त। आपको लगता है रात को नींद सही आई? नहीं आए, रात को तो सुकून है, अच्छी बात है। जो दोनों मुल्कों के बीच आपस में मुआहिदा हुआ है तो अच्छी बात है। यहाँ पे धीरे धीरे अब सामान्य स्थिति है, ट्रैफिक नॉर्मल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान पुंछ और उरी में भी कई दिनों तक अशांति थी, लेकिन अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। एक खुशी की लहर छा गई है पूरे मुल्क में, आर पार के लोगों में लहर खुशी की दौड़ रही है और इसका हम खैर मकदम करते हैं और राहत का सांस हम ले रहे हैं, क्योंकि 4 दिन से सड़कें, बाजार, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां सुनसान पड़ी थी। जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ है तो मिलत कश्मीर ने राहत की और सुकून की सांस ली है और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर भी कश्मीरी मिलत हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीज़ फायर मुआहिदा कामयाब हो जाए और अमन और आशती और मसावात की जो फ़िज़ा वो कायम हो जाए। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में पिछले कुछ दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन अब हर तरफ अमन चैन बहाल हो चुका है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि सीमा से जुड़े पंजाब और राजस्थान के इलाकों में भी तनाव बढ़ा हुआ था, लेकिन अब पंजाब में भी हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। फिरोजपुर में लोग अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त दिखने लगे हैं। अमृतसर में तो बाजारों में पहले जैसी ही चहल पहल दिख रही है। सीज फायर के बाद और आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सुबह मैसेज आया है कि अब रेड अलर्ट ओवर है और नॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं, इससे लोगों में आप देख सकते हैं किस तरह की खुशी है और लोग यहाँ पे नॉर्मल लाइफ के लिए, हम एक बिजी एरिया में हैं, लॉरेंस रोड एरिया है, किस तरह लोग उमड़े हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हर तरफ जो है। तो हम लोगों से बात करेंगे पहले कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है जी। रोहित जी आप बताइए, हमने देखा किस तरह टेंशन थी, लेकिन पहले तो लेटेस्ट बात करेंगे कि एक लेटेस्ट मैसेज आ गया है कि अब चीजें नॉर्मल है, सीज फायर हुआ है और अब जो है अमृतसर का भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है रेड अलर्ट ओवर है और सब चीजें नॉर्मल है, एक्टिविटी नॉर्मल चलेगी। देखिए जैसे हम सुबह के यहाँ पे
वॉक करने आते हैं कंपनी बाग में। और जब सुबह हमको खबर मिली कि सीज फायर खत्म हो गया है और हम सभी में खुशी की लहर दौड़ होती, क्योंकि हमारे काम कारोबार भी हो गया है, खत्म नहीं हुआ, सीज फायर हो गया है और हम सब में खुशी की लहर दौड़ होती, क्योंकि कुछ दिनों से हमारे काम कारोबार भी ठप पड़े हुए थे और हम अब सोच रहे हैं कि हम अपने काम कारोबार को अच्छी तरह से शुरू कर सकेंगे। मैं तो परमात्मा का शुक्र करूंगा जिसके कारण हम यहाँ पे हैं और ये युद्ध बंद हुआ, सबसे अच्छी बात है। रशिया का युद्ध चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। सबसे पहले आज इंडिया के पास वेपन सिस्टम नहीं है अपना, इंडिया को सब बाहर से लेना पड़ता है। रशिया के पास अपना है, अमेरिका के पास अपना है, चाइना के पास अपना है, इनको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया को बहुत फर्क पड़ेगा। किस तरह देखते हैं? नाम बता दीजिए। मेरा नाम रीता है एंड मैं कहना चाहूंगी कि अब जब देखो सब नॉर्मल हो गए तो हमारे को अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर से आ जाना चाहिए, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। बस एज वी नो कि इंडिया इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान, सो वी शुड जस्ट रिमेन हैप्पी इन आवर लाइफ्स एंड जस्ट फेस द ट्रुथ। राजस्थान में भी सीजफायर के बाद हालात तेजी से सुधरे हैं। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और फलौदी में लोग अपने काम पर लौट आए हैं। बाजारों में भी पहले जैसी ही चहल पहल दिख रही है। भैया कितने दिन बाद खुली दुकान? 2-3 दिन बाद खुली है, इसलिए ज्यादा भीड़ है। 2-3 दिन में लोग आ ही नहीं रहे थे, तो आज खुलने से एकदम अचानक भीड़ होगी। लोग घरेलू सामान ले जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा भीड़ इसलिए है। तो मतलब अभी पूरा मार्केट खुल गया है? आज पूरा मार्केट खुला है, इसलिए ज्यादा भीड़ है अचानक। कल पूरा मार्केट? हाँ, कल पूरा मार्केट बनता है, कल परसों भी हाफ बनता है, आज पूरा मार्केट खुलने से अचानक लोग आ गए हैं। तो आज हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। शनिवार को सीज फायर घोषित कर दी गई थी, उसके बाद फलौदी में आप देख सकते हैं किस तरह से फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य नजर आ रहे हैं। दुकानें खुली हुई हैं, लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। आज सुबह की क्या परिस्थितियां हैं? सुबह की परिस्थितियां हमने सुना था उस हिसाब से सामान्य हो गई थी। कल शाम को हमारे जो 7 बजे का जो ब्लैकआउट का था वो भी चालू हो गया था और लाइट भी नहीं कटौती की थी, लेकिन जो जैसे ही शाम को 9 बजे सूचना मिली और ब्लैकआउट वापस लागू कर दिया गया और हालात फिर वापस उसी तरह से बन गए। थोड़े बहुत अब सामान्य नजर आ रहे हैं। करीब 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद सीजफायर ने जनता को बड़ी राहत दी है। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब दोबारा संघर्ष के हालात नहीं बनेंगे और हर मसले का हल बातचीत के जरिए निकाल लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मदर्स डे की। मां के रिश्ते की अहमियत बताने वाले इस दिन का उत्सव पूरी दुनिया मना रही है। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है और इसकी शुरुआत की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। देखिए कैसे और कब से हुई थी मदर्स डे की शुरुआत। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है बच्चे के साथ माँ का रिश्ता। वो रिश्ता जो जन्म के साथ शुरू होता है और इस रिश्ते की गहराई वक्त के साथ बढ़ती जाती है। आज इसी खूबसूरत रिश्ते का उत्सव मनाने का दिन है। पूरी दुनिया आज मदर्स डे मना रही है। हर बच्चा अपनी माँ के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। माँ ही हर बच्चे की पहली शिक्षक भी होती है। माँ की नजर में बच्चा हमेशा उसके कलेजे का टुकड़ा होता है। बच्चा बड़ा भी हो जाए तो वो माँ का सबसे दुलारा ही रहता है। माँ के इसी रिश्ते की गहराइयों को दिल से महसूस करने के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। मदर्स डे हमेशा मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मदर्स डे की शुरुआत की कहानी भी काफी दिलचस्प है। मदर्स डे की शुरुआत एना रीव्स जॉर्विस ने की थी। एना की मां गृह युद्ध के दौरान एक एक्टिविस्ट थी। 1904 में उनकी मां की मौत पर वर्जीनिया में विशाल श्रद्धांजलि सभा हुई। 1914 में मदर्स डे को आधिकारिक स्वीकृति मिल गई। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे के तौर पर नई पहचान मिली। वक्त के साथ मदर्स डे की लोकप्रियता बढ़ती गई और अब ये पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। मदर्स डे के लिए रविवार का दिन इसलिए भी चुना गया ताकि छुट्टी के दिन लोग अपनी माँ के साथ वक्त बिता सकें।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।